नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। एनएमसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तथा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में पूरे देश भर में शुक्रवार को डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर जताया आक्रोश। जमशेदपुर में भी चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर इन तीनों एक्ट के विरोध में रखा अपना पक्ष। जिला मुख्यालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई बैठक। जिले के एसएसपी समेत सभी विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। मुख्य समारोह में न रहे किसी तरह की कमी, इस पर विशेष ध्यान देने का दिया गया निर्देश। कदमा मंगल सिंह अखाड़े में मिस्टर सीनियर झारखंड बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिटनेस चैंपियनशिप 2019 का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री प्रेमचंद्र डोगरा, कदमा थाना प्रभारी तथा भाजपा नेता ने किया संयुक्त रूप से। सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर में बेखौफ अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े किया लूट का प्रयास। बैंक में सायरन के बजते ही भागने लगे अपराधी। जाते जाते सिक्योरिटी गार्ड से छीना राइफल। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। अब खबरें विस्तार से। आईएमए के आह्वान पर पूरे देश भर में शुक्रवार को डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाया। एनएमसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तथा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध इस दौरान इनके द्वारा जताया गया। डॉक्टरों ने इन तीनों एक्ट का सांकेतिक रूप से विरोध जताते हुए काला बिल्ला लगाकर काम किया और वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान आईएमए जमशेदपुर के सचिव ने कहा कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल का विरोध इनके द्वारा पूर्व से ही जताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो किसी भी चिकित्सक के लिए असंभव है। इन्होंने कहा कि लगातार चिकित्सकों के द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है और काला बिल्ला लगाकर कार्य करना भी इसी का एक हिस्सा है। इन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन तीनों को वापस नहीं लिया जाता। हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो सरकार जो है सो सिर्फ कॉर्पोरेट का देख रही है, गरीब चिकित्सकों के बारे में या गरीब मरीजों के बारे में नहीं देख रही है। एनएमसी जो गरीब विरोधी है, ठीक है, मुख्य रूप से एनएमसी जो है उसके विरोध में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में जो सो हम लोग जो सो आज काला बिल्ला लगा रहे हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है उसमें 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो कि संवैधानिक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कोई गरीब चिकित्सक जो सो 10 करोड़ रुपया किसी को दे। दूसरी चीज़ की एनएमसी जो सो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी पुअर है और एंटी लीगल भी है और एंटी पब्लिक भी है। उसको जो सो एनएमसी जो इतने विरोध के बावजूद जो सो पास किया गया, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में जो सो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ। रघुवर सरकार जो सो बार बार बोलती रही, लेकिन बार बार उसमें कुछ से कुछ अमेंडमेंट कर रही है और उसको पास नहीं कर रही है। इसको विरोध में भी हम लोग जो सो आज जो 1 दिवसीय काला बिल्ला लगा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय में शुक्रवार को जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिले के एसएसपी समेत तमाम विभागीय अधिकारी इसमें शामिल रहे। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने सभी को कई दिशा निर्देश दिया। बैठक में स्कूल प्रबंधन, रैफ, जैप आदि के पदाधिकारी भी शामिल थे। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह झंडोत्तोलन गोपाल मैदान में आयोजित किया जाता है और इसके बाद सभी सरकारी विभागों में झंडोत्तोलन होता है। गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा की गई। जिले के उपायुक्त ने इस बाबत सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की बातें कही। वो पंडाल बना और उसके जस्ट सटे हुए में जो है वो रहता था। बनाने में जो है वो पिछली बार जो प्रिपरेशन किए गए थे वो ज्यादा बेहतर। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्षता में 26 जनवरी से संबंधित बैठक आहूत की गई थी, जिसमें एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी और अन्य विभागों के पदाधिकारी एवं
स्कूल एवं एनसीसी और रैफ से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा पूर्व की भांति हर वर्ष जैसे 26 जनवरी को मेन जो गोपाल मैदान है वहाँ पे जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसे सफल रूप से कैसे उस तैयारी को हम लोग अमली जामा पहनाएं, उससे संबंधित सभी विभाग के लोगों को दिशा निर्देश दिया गया एवं 26 जनवरी का जो गोपाल मैदान में कार्यक्रम है उसे अच्छे और भव्य तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जमशेदपुर के कदमा मंगल सिंह अखाड़े में मिस्टर सीनियर झारखंड बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिटनेस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन पद्मश्री प्रेमचंद्र डोगरा, कदमा थाना प्रभारी भाजपा नेता शंकर रेड्डी ने संयुक्त रूप से किया। झारखंड के अन्य शहरों से आए 160 खिलाड़ियों ने अपनी बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिटनेस लोगों के बीच प्रस्तुत किया, जिसमें मिस्टर सीनियर चैंपियनशिप के विजेता का ताज पूर्वी सिंहभूम के चंदन दास एवं उप विजेता प्रशांत सिंह को मिला। इस तरह के चैंपियनशिप होने से शहर के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है। वहीं पद्मश्री प्रेमचंद्र डोगरा ने कहा कि मैंने भी इसी क्लब से अपनी शुरुआत की थी, जहां मैंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर यूनिवर्स, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड भी अपने नाम किया। अब इन खिलाड़ियों के लिए पुलिस की नौकरी भी दी जा रही है। साथ ही अब इस खेल में झारखंड के खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करेंगे। सौरभ सिंह, हेमंत मुखी, आप लोग स्टेज पे आइए। क्या होता है कि जैसे सपोज अभी ऑल इंडिया पुलिस गेम जो हो रही है, अभी वो जो राजस्थान के अंदर जयपुर में हो रही है, जो ऑल इंडिया पुलिस गेम के बीच में, उसमें बीच में फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग जो उसके बीच में इंटर हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सपोज आएंगे, जो बच्चे आएंगे, जैसे में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर, तो उसमें बच्चे जो आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनका भी कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा उनको जॉब मिलेगी। जॉब कैसे मिलेगी? उनको रखेंगे क्योंकि अपने नाम के लिए कि हमें जो फ्रंट डिस्ट्रिक्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चे जो है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलेगी। तो अभी काफ़ी CRPF हो गया, BSF सब में और पुलिस डिपार्टमेंट में मिल रही है, अभी हो रहा है सब कुछ। जो ज्वाइनिंग जो अपॉइंटमेंट जो उनका शुरू है वो। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। सरायकेला खरसवां जिले के आदितपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने HDFC बैंक में दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया। वैसे अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते इससे पूर्व बैंक में लगा सायरन बज उठा और भागने के क्रम में अपराधी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड से राइफल छीनकर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदितपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश में जुट गई। इधर जिले के एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। वहीं एसपी ने बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की। दिन दहाड़े बैंक में लूट का प्रयास निश्चित तौर पर जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। आपको बता दूं, घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि 5 से 6 की संख्या में अपराधी बैंक में ग्राहक बनकर घुसे और लूट का प्रयास किया। हालांकि बैंक में लगे सायरन से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और आसानी से बैंक के गार्ड की राइफल को लूट कर चलते बने। मिनट पर है तो 5-6 आदमी है तो घुस गया और ग्राहक के रूप में ग्राहक के रूप में घुस के अंदर जाके हथियार दिखा के लोग है सो लूटपाट करने का प्रयास किया, परंतु इसी भी सायरन बच गया तो उन लोग है सो भागने लगा। भागने के क्रम में ये सिक्योरिटी से जो उसका राइफल था राइफल लेके भाग गया। इन लोगों ने दूर से ही देखा कि सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया था जो कल्पनापुरी साइड में भागा है। बाकी लोगों को भागते लोगों ने नहीं देखा और बाद में है तत्काल सूचना मिलते ही हम लोग आए। तब तक 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही वो सारे अपराध कर्मी भाग गए थे और अपने साथ सिक्योरिटी का राइफल लेकर चले। वो इन लोगों का भी कहना है और जो हम लोगों ने और जो सीसीटीवी फुटेज देखा उसमें 5 से 6 आदमी का संख्या था, जिसमें 3-4 आदमी के आसपास अंदर घुसे थे, 1-2 आदमी बाहर गेट के आसपास। नहीं, कैश वगैरह का लूट नहीं हुआ क्योंकि इन लोग आए, सायरन बजने लगा तो फिर इसके बाद है तो वो तुरंत भागने सुरक्षा के देख के भागने लगे। जमशेदपुर न्यायालय में शनिवार को वांछित अपराधी रंजित सिंह उर्फ रंजित सरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके ऊपर कई मामले लंबित हैं। विगत 13 मई 2018 को मानगो थाना क्षेत्र के बैकुंठ नगर में रंजित सरदार के द्वारा राहुल कुमार सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिसमें राहुल कुमार घायल हुए थे और इसके बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन तभी से अपराधी फरार था। शुक्रवार को अपराधी रंजित सरदार ने जमशेदपुर न्यायालय में MM प्रधान के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। नहीं जाएंगे। 13 मई 2018 को शाम की घटना है। राहुल कुमार सिंह के ऊपर गोली चलाने का मतलब आरोप था। उसी में आज श्री रंजीत कुमार सिंह आज आत्मसमर्पण श्री MM प्रधान के न्यायालय में किए हैं। वादी इसमें मतलब राहुल ये थे, राहुल कुमार। 13 मई 2018 का। पूर्वी सिंहभूम जिले के पूड़ी हासा पंचायत में गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी जमीन तथा सरकारी जमीन पर किए जा रहे कब्जे के खिलाफ क्षेत्र के निवासी तथा भाजपा नेत्री ने मोर्चा खोल दिया है। इस जमीन से संबंधित कई दस्तावेज शुक्रवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपा तथा इसके उचित जांच की मांग की। गौरतलब है कि पिछले 4 माह से ये विवाद चल रहा है, जिसमें क्षेत्र के निवासियों ने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध जताया। इस जमीन से संबंधित कई दस्तावेज इनके द्वारा शुक्रवार को जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि भू माफियाओं के द्वारा उक्त जमीन को स्वर्गीय ST करीम नामक व्यक्ति का बताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन पर कई सरकारी पदाधिकारियों ने जांच भी की, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से जमीन के कई दस्तावेजों को जिले के उपायुक्त को सौंपते हुए उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई। इन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जहाँ पे हमारा जमीन है, हमारे रैयती को जमीन है, उसको हमारा जमीन हमारा अधिकार है। सरकार इस विषय में काम पहल कर रही थी, तो हम उसके लिए हम आगे और आंदोलन करें। पूड़ी हासा पंचायत का मामला है और उसमें ST करीम जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और हमारे आदिवासी जमीन को
और सरकार कुछ सरकारी ज़मीन है, दोनों को अधिग्रहण करके अपना नाम से चढ़ाया, पेपर बनाया है, अपना खतियान बनाया। तो हम लोग डीसी साहब से मिल के ये बताना चाहिए, हम लोग सारा दस्तावेज एक एक चीज़ करके हम लोग निकाले हैं, तो उसको छेड़छाड़ करके अपना नाम से उसको खतियान बनाया है। और उसका हम लोग दस्तावेज को हम लोग अच्छा एक टीम बना के उसको हम लोग जाँच करवाने के लिए हम लोग आए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बालीगुमा मुख्य सड़क पर बाइक के पीछे सवार एक युवक सड़क पर चलती वाहन से अचानक गिर पड़े। आनन फानन में उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि घायल युवक का नाम डॉन मार्डी है और वो बाइक के पीछे सामान पकड़कर बैठा हुआ था। अचानक बालीगुमा मुख्य सड़क पर वो चक्कर खाकर चलती बाइक से गिर पड़ा, जिससे उसके सर पर चोट लगी है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों बगल में भाई लगते हैं। तो हम लोग सुअर ले जा रहे थे गोड़गोड़ा से। अच्छा। गोड़गोड़ा सुअर ले जा रहे थे तो बीच में सुअर रखा था, पीछे बैठा था, अचानक चक्कर इसको मारा, गिर गए। हाँ, स्थिति अभी ठीक है, बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से बिष्टुपुर के राम मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया। वर्तमान समय में लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव में उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। इधर लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से
कैंसर जैसी बीमारी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया, जहां संस्था के द्वारा कैंसर मोबाइल वैन भी शिविर में उपलब्ध कराया गया। इधर 160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी जांच कराई, जहां मोबाइल वैन के अंदर कैंसर रोग विशेषज्ञ के द्वारा बीमारी से संबंधित 16 तरह की जांच शिविर में आए लोगों की कराई गई। वहीं शिविर की संयोजिका पारुल चतानी ने बताया कि निःशुल्क कैंसर जांच के अलावे विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर शिविर के माध्यम से लोगों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। हर जगह मिलता है ना तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा दोनों के संयुक्त तत्वाधान से हम ये निःशुल्क 2 दिवसीय कैंसर जांच शिविर यहाँ पे लगाए हैं। हमारा मेन मकसद, हमारी शाखा का मेन मकसद इस शिविर को लगाने का है कि लोगों को जागरूक करना कैंसर के प्रति। कैंसर अभी ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी फैल रही है और जो काफ़ी खतरनाक है, पर क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है कि इसको अगर हम लोग प्रथम चरण में ही जान लें, डायग्नोस हो जाए तो इसकी इलाज है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये शिविर लगाया है जो कि कैंसर वैन है। इसमें 11 तरह के लगभग टेस्ट है कैंसर से रिलेटेड, जिसमें ब्लड टेस्ट भी है, लंग्स के लिए भी एक्सरे है, प्लस लेडीज़ लोगों के लिए काफ़ी सारे टेस्ट हैं। प्लस हम लोगों ने 6 डॉक्टर की टीम जमशेदपुर से भी बुलाई है जो कि अपने अपने स्तर पे स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट है, जनरल फिजिशियन है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज़ के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पिछले 7 दिसंबर को हुए मारपीट की घटना के भुक्तभोगी के द्वारा स्थानीय थाना प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भुक्तभोगी ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई।
बताया जाता है कि भुक्तभोगी का नाम रंजीत भुइयां है और इसके साथ लगभग 9 युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें इन पर चाकू, उस्तरे तथा डंडे से हमला किया गया था और इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में हुआ। साथ ही अस्पताल परिसर में भी इनके साथ मारपीट हुई थी। ये पूरा मामला स्थानीय थाने में दर्ज होने के बाद भी स्थानीय थाने ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और ये सभी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा जानबूझकर अपराधियों पर दूसरा धारा लगाया गया ताकि उन्हें लाभ मिल सके। इन्होंने इस मामले को जिला पुलिस कप्तान के समक्ष रखते हुए न्याय की मांग की। तारीख को 7 दिसंबर को हमारा साथ झगड़ा हुआ, जो हमको मारा गया, चाकू, अस्त्र, डंडा से मारा गया। इसने लो केस करके, लो केस का नाम देकर के केस बना दिया। 307 नहीं बनाया गया। इतना मुझे लगा था कि हम 5 से 6 दिन गवर्नमेंट एमजीएम में भर्ती थे, एडमिट थे, लेकिन इस केस को छोटा मोटा केस का रूप दिया गया। उस अपराधी को लाभ पहुंचाने के लिए छोटा केस बनाया गया और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जो खुलेआम घूम रहा है, वो घर में आराम से रह रहा है, उसको पुलिस नहीं कोई कुछ कर रहा है। चंडीनगर में हुआ है घटना। तो हम रहने वाले होम पे हैं, इनमें से 3 जन को पहचानते हैं, 8-9 जन था। 3 व्यक्ति चाकू और अस्त्र का यूज किया। हम लोग चाहते हैं कि वो सबका गिरफ्तारी हो, जो हमारा साथ घटना हुआ और किसी का साथ ना हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।